So welcome back future GCs and LCs. Welcome to the journey extraordinary, the journey which makes you capable of living a life extraordinary. So today we will start the geography, the most awaited video. हाँ. So geography में देखो पहले अपन यूनिवर्स वगैरह है, गैलेक्सीज वगैरह है, आपके जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में पहले पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर अपन बाद में चलेंगे, पहले इंडियन ज्योग्राफी नहीं करेंगे। ठीक है, पहले ये चीज़ें करते हैं। देखो आपकी ज्योग्राफी में आपको बस दो ही चीज़ें फॉलो करनी होती है। एंड दो थिंग्स, टू थिंग्स आर, अगर मैं आपको बताऊँ वो दो चीज़ क्या है तो NCERT की आपकी दो बुक्स है। NCERT की आपके दो बुक्स है, एक तो है 11th की और एक है आपकी 12th की। ठीक, 12th वाले में अपन कुछ टॉपिक्स है जो कवर करेंगे, बाकी 12th को अपन कवर नहीं करेंगे उतनी डीपली। 11th को अपन कवर करेंगे ज़्यादा डीपली, बिकॉज लाइक सपोज आपके ज्योग्राफी से 20 से 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक, तो आपके जो 18 क्वेश्चन होते हैं ना, 17 से 18 क्वेश्चन वो यहीं से आएंगे, तो अपन इसी पार्ट को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक, और इसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर कर दिए हैं, तो कभी कभी ना वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप मिला लोगे जो मैं आपको करवाऊंगा, 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको मिला के आपके ऑलमोस्ट 19 से 20 क्वेश्चन आप मान सकते हो। तो यार ध्यान से करना इन क्लासेस को, कंसेप्चुअल नॉलेज लेनी है अगेन ज्योग्राफी में, वरना ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत वास्ट है और लोग बस लाइन टू लाइन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे नहीं करेंगे अपन, अपन बेस्ट तरीके से करेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे और कंसेप्ट केज करने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है, देखो आपके ना एक होता है, दो तरीके होते हैं, एक होता है पढ़ना, दूसरा होता है सोल्व करने का तरीका, है ना। तो आपको सोल्व करने का तरीका भी पता होना चाहिए कि कैसे एलिमिनेट किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। ओके, तो आई विल ट्राई कि मैं हर एक चीज़ कवर करूँ इन क्लासेस में। आपके 5 से 6 पार्ट्स आएंगे, ठीक है, और ये मैं आपको सीटी से पहले करवा दूंगा। एंड दिस इज़ फॉर रिविज़न। ओके, ये अपन रिवीजन कर रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, वरना यार यू ऑल्सो नो 5 से 6 क्लास में जियोग्राफी कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ओके, सो भैया सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, यूनिवर्स के बारे में। ये जो आपका यूनिवर्स, यूनिवर्स तो सब जानते होंगे ना क्या है, यूनिवर्स तो सब जानते होंगे। अब ये जनरल टर्म से ये नहीं बताने वाला हूँ मैं कि यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स में आपके जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज है, काफ़ी सारी गैलेक्सीज से मिलके आपका क्या बना है, यूनिवर्स बना है। ठीक है, इसमें आपकी ब्लैक एनर्जी वगैरह सब कुछ इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक, तो अब देखो ये जो यूनिवर्स है ना, इसकी ओरिजिनेटिंग की काफ़ी थ्योरीज है, ओरिजिनेशन की काफ़ी थ्योरीज है कि मतलब ये यूनिवर्स बना कैसे, इसकी काफ़ी सारी थ्योरीज है। अब कुछ चीज़ें आपके ऐसे होगी कि आपको डायरेक्टली या टू द पॉइंट याद रखना पड़ेगा, आई मीन स्टैटिक टाइप से होगी। ठीक, अब इसके रिगार्डिंग आपके सबसे पहली जो थ्योरी आई थी ना, वो थ्योरी आपकी किन किन लोगों ने दी थी, वो दी थी आपके टोलेमी सर ने। टोलेमी सर ने क्या दी थी, आपकी सबसे पहली थ्योरी दी थी। ओके, और इनकी जो थ्योरी थी उसका नाम क्या था आपका, उसका नाम था जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी नाम था इसका। ना से यार ज्योग्राफी में ना ज़्यादा आपके पिक्चर से पढ़ाया जाता है, मैं ज़्यादा उसी पे बिलीव करता हूँ, जितना ज़्यादा पिक्चर से पढ़ाया जाए ना, फ़ोटो से, उतना ज़्यादा समझ में आता है। बट दिस टाइम मैं स्लाइड्स नहीं बना पाया, बट नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आपको पढ़ाऊँगा ज्योग्राफी अलग तरीके से पढ़ाऊँगा। आई वुड रेदर देन दिस वर्ड्स, मैं ज़्यादा पिक्चर्स पे फोकस करूँगा कि आपको पिक्चर से पढ़ाऊँ और आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझ में आए, क्योंकि वो ना रिवीजन में भी हेल्प करता है और आप चीज़ें कनेक्ट कर पाते हो। ओके, तो जियोग्राफी यार उसी से पढ़ी जाती है। इवन जो अपना बेस भी करेंगे ना अपन, मोस्ट ऑफ द थिंग्स अपन क्या करेंगे, पिक्चर से पढ़ेंगे। लाइक जैसे विनस के बारे में पढ़ते हैं अपन, या फिर अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं, उन सब के बारे में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने सबसे पहली थ्योरी क्या दी, टोलमी सर ने यूनिवर्स के ओरिजिनेशन पे सबसे पहले थ्योरी दी। और इन्होंने इस थ्योरी के अंदर क्या कहा, थ्योरी ध्यान से सुनना, क्या कहा इन्होंने क्या कहा। अब देखो जियो का मतलब क्या होता है आपका, जियो का मतलब भी आपका क्या होता है, अर्थ होता है ना। और सेंट्रिक का मतलब सेंटर में, तो इसका मतलब क्या था, इनका कहना था कि आपके जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स, इसका जो सेंटर है ना, सेंटर, वो क्या है, अर्थ है। अर्थ इज़ द सेंटर, अर्थ इज़ द सेंटर, मतलब अर्थ एकदम सेंटर में है। जो कि आपको ही पता होगा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, जो आपकी इसके बाद में ये थ्योरी हो गई फेल, इसके बाद में सेकंड थ्योरी है, वो आई आपकी हेलियो सेंट्रिक।
नेक्स्ट थ्योरी जो आपकी आई वो आई हेलियोसेंट्रिक। ये जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी ये किन्होंने दी थी आपकी? ये दी थी कोपरनिकस ने। कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? कोपरनिकस ने। ओके, और इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि आपका हेलियो का मतलब क्या होता है? सन, कि सन आपका सेंटर में है। मतलब पहले अर्थ बोला था टोलमी सर ने, इन्होंने बोला कि नहीं गलत है भैया, सन एट द सेंटर, सन एट द सेंटर। बट ये कहाँ की बात हो रही है? यूनिवर्स की हो रही है कि यूनिवर्स सेंटर में है। हाँ सन सेंटर में है, पर कहाँ पे? आपके सोलर सिस्टम में, नॉट इन द यूनिवर्स। तो ये थ्योरी भी आपकी क्या हो गई? गलत हो गई। उसके बाद में आई आपकी थर्ड थ्योरी। अब एक आपके साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्शियल। क्या नाम था? हर्शियल। इन्होंने भी एक थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या कहा कि आपका जो सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम जानते हो ना क्या है? सोलर सिस्टम में आपके सन आ जाता है, आपके प्लैनेट्स आ जाते हैं सारे, कॉमेट्स वगैरह, एस्ट्रॉयड, मीटियोर्स, ये सारे आ जाते हैं आपके उसके अंदर। ठीक है, तो इन्होंने बोला जो सोलर सिस्टम है ना, ये आपका किसका पार्ट है? ये आपका गैलेक्सी का पार्ट है। ये थ्योरी दी थी इन्होंने। थ्योरी ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला था कि सोलर सिस्टम आपका किसका पार्ट है? गैलेक्सी का पार्ट है। इज इट क्लियर? फिर जो आपकी फोर्थ आई, फोर्थ थ्योरी जो किन्होंने दी थी आपके? ये दी थी आपके एडविन हब्बल। एडविन हब्बल, हब्बल टेलीस्कोप नाम सुना है? रिसेंट में, रिसेंट तो नहीं, थोड़ा टाइम हो गया, बट अभी भी न्यूज़ में काफ़ी आता है, सुना होगा, है ना? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, वो अगेन पूछ सकते हैं भाई। एडविन हब्बल है, इन्होंने क्या थ्योरी दी थी? इन्होंने थ्योरी दी भैया कि आपका जो ये यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स, ये काफ़ी सारी आपकी गैलेक्सीज से मिलके बना है। ऐसी काफ़ी सारी गैलेक्सीज से मिलके बना है, कंपोज्ड ऑफ मैनी गैलेक्सीज। ये इन्होंने बोला। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? और इन्होंने ही जो आपके ये जो एडविन हब्बल थे, इन्होंने ही आपके एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी दी थी। क्या दी थी? एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इसका मतलब ये क्या क्या था? इनका कहना था कि आपका जो यूनिवर्स है ना, वो कभी कांस्टेंट नहीं रहता, मतलब रुका हुआ नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है, एक्सपांड होता जा रहा है, मतलब उसका एरिया बढ़ता जा रहा है। लाइक आपने देखा होगा कोई सिटी बसती है तो सिटी धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाता है और उसका एरिया बढ़ता जाता है। वैसे यूनिवर्स आपका क्या होता जा रहा है? एक्सपांड करता जा रहा है। ठीक, तो इन्होंने बोला कि आपका यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है, ना कि आपकी गैलेक्सीज। गैलेक्सीज है वो नहीं कर रही है, ये पॉइंट ध्यान रखना। ये बोली थी इन्होंने। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं फिर। अब यार ये सारी थ्योरीज तो थी आपकी नॉर्मल, है ना? ये आपके मैच द फॉलोइंग वगैरह में पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने बताया। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है। वो है आपकी बिग बैंग थ्योरी। कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। अब देखो आपकी बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था, ध्यान से सुनना भैया, स्टोरी की फॉर्म में इसको याद रखो। बाकी यार यहाँ पे कंसेप्चुअल वाली चीज़ें हैं, आप ध्यान से सुनोगे आपको मज़ा आएगा। ज्योग्राफी ना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, रियल में मेरे को भी मज़ा आता है इसको पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। देखो जो आपकी बिग बैंग थ्योरी ना, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि भैया दी किसने? ये सबसे पहले आपकी किसने दी? ये दी आपकी जॉर्ज लेमाइट्रे ने। किन लोगों ने दी थी ये? उन साइंटिस्ट का क्या नाम था? जॉर्ज लेमाइट्रे। और कौन से ईयर में दी थी ये? 1930s में दी थी, 1930s में। ओके, इसके बाद में ना इसमें ना कुछ चेंजेस किए गए। चेंजेस करके आपकी इसमें इम्प्रूव्ड थ्योरी दी गई थी, जिसको बोला जाता था आपके मॉडर्न मॉडर्न बिग बैंग थ्योरी। मॉडर्न बिग बैंग थ्योरी ये किसने दी थी? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर होंगे आपके जॉर्ज गेमोव। यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों में जॉर्ज है, तो काश से ध्यान रखना। लेमाइट्रे पहले आए थे आपके, गेमोव बाद में आए थे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर? अब इस थ्योरी में एक क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि था क्या भैया इसमें, एक्चुअली में हुआ क्या था? तो वो सुनो। अब देखो मैं मस्त तरीके से आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना आपके मान लो कुछ नहीं है, यूनिवर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, तब माना जाता है आपका क्या था? एक प्राइमोर्डियल एटम था। क्या था? प्राइमोर्डियल एटम। प्राइमोर्डियल एटम था एक। और इस एटम की क्या खास बात थी? इसका जो टेम्परेचर था ना, वो आपका इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट। और आपकी जो डेंसिटी थी इसकी, डेंसिटी जानते हैं ना, डेंसिटी फिजिक्स की क्लास में पढ़ाया था, मास बाय वॉल्यूम, वो भी क्या थी? इनफाइनाइट थी। ये क्या हुआ? ये मैटर से बना हुआ था। प्राइमोर्डियल जो एटम था ये किससे बना था? मैटर से बनाया था।
ये एक दिन क्या हुआ भैया, इसके अंदर हुआ आपका एक धमाका। क्या हुआ इसके अंदर? ब्लास्ट हुआ, एक ब्लास्ट हुआ इसके अंदर। और ये कब हुआ? अब से 13.7 बिलियन ईयर्स को, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। 13.7 बिलियन ईयर्स को ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और इसी ब्लास्ट के बाद में ना, इसमें जितना मैटर था ना, इसके अंदर जितना भी मैटर था, उसी मैटर से आपका यूनिवर्स बना है। इसी से क्या बना? आपका यूनिवर्स बना। ये इसकी थ्योरी है। समझ में आया? क्लियर है कि आपका यूनिवर्स कैसे बना? ठीक। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, जब ये ब्लास्ट हुआ ना, तो इससे कुछ चीज़ें रिलीज हुई। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे अपने को पता चला कि ये सब हुआ, वो थी आपकी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन, ये ध्यान रखना भैया, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कभी भी, है ना। CMBR, ये रेडिएशंस आपकी निकली थी। और इन रेडिएशन को आपके डिटेक्ट किससे किया गया था? इसके लिए जो आपका डिटेक्टर यूज किया गया था, डिटेक्टर, जो आपका डिटेक्टर था उसका नाम था विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रोपी प्रोब। इससे आपके क्या किया गया था? इसको डिटेक्ट किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसी से अपने को पता चला। क्लियर है? अब जो लास्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, इसको चेक करने के लिए कि ये सच है कि भैया झूठ है, बंदर बनाया जा रहा है अपने को, इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम था लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ये आपके UPSC CSE में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है। और इसको आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था कंडक्ट? ये थी CERN। ठीक, ये आपकी यूरोपियन एजेंसी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी। ओके, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। अब नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है वो आती है भैया पल्सेटिंग थ्योरी। पल्सेटिंग थ्योरी, सारी थ्योरीज भैया इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम सिंपलेस्ट वे में मैं सिखा रहा हूँ, वरना इनको बुक में पढ़ने लगोगे ना तो बहुत दिक्कत होती है। मतलब फर्स्ट टाइम है तो आपको समझ में नहीं आएगी, है ना। इसके अकॉर्डिंग देखो आपकी क्या था, इसमें कहना था कि जो आपका यूनिवर्स है ना भैया, यूनिवर्स ये कॉन्ट्रैक्ट भी करता है आपका और एक्सपैंड भी करता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है लाइक आपके जैसे लंग्स है ना, जब आप रेस्पिरेशन करते हो तो आपके हवा भरती है फेफड़ों में, है ना, फिर क्या होते हैं? वो फूलते हैं, फिर आपके क्या होते हैं? एक्सपांड हो गए, फिर क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो वैसे ही आपकी यूनिवर्स में होता है। तो ये ना, अपने तो देखो जैसे अपन रेस्पिरेशन करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है ये प्रोसेस, बट ये जो गैलेक्सी यूनिवर्स वाला है ना, इसमें बहुत टाइम लगता है। प्रेजेंटली जो आपका यूनिवर्स है ना, ये एक्सपांड कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सपांड कर रहा है। और कोई ना कोई टाइम आएगा जब ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा? ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी, एक टाइम ऐसा आएगा जब ग्रेविटी के कारण क्या करेगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक। और ये जो आपका रेट ऑफ एक्सपांशन है ना, किस रेट से एक्सपांड कर रहा है? रेट ऑफ एक्सपांशन, रेट ऑफ एक्सपांशन है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं? हब्बल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हब्बल कांस्टेंट। इज इट क्लियर? क्लियर टू ऑल? ओके। अब आपको कुछ और रिसेंट में ऑब्जर्वेशंस हुई थी, उनका ध्यान रखना है यार, पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, रिसेंट में काफ़ी आपके ऑब्जर्वेशंस हुई थी। जैसे एक आपकी ऑब्जर्वेशन था प्लांक ऑब्जर्वेशन। प्लांक ऑब्जर्वेशन, इससे क्या पता चली अपने को? यूनिवर्स की एज पता चली कि यूनिवर्स कितने साल पहले बना था। और इससे एज क्या पता चली अपने को? 13.8 बिलियन ईयर्स है, ये पता चला था। पहली चीज़ क्लियर है। दूसरी और अपने को क्या क्या ऑब्जर्वेशन पता चली है? अब ना आपके जो यूनिवर्स होता है ना, इसमें दो टाइप के मैटर होते हैं। एक होता है आपका विजिबल मैटर, और जो दूसरा होता है ना, वो होता है आपका डार्क मैटर, जो अपने को दिखता नहीं। ठीक, जो अपने को दिखता नहीं। ओके। अब जो आपका विजिबल मैटर है ना, वो यूनिवर्स का कितना पार्ट है? 4.9% है। इसमें जैसे आपका हाइड्रोजन आ गया, हीलियम आ गया,
और अदर एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स आपके वो आ गए। ठीक। और डार्क मैटर आपका कितना होता है? 26.8%। ये क्वेश्चन भी भैया पूछा गया है और इसको अपन देख नहीं सकते हैं, नॉट विजिबल। ऐसे स्टेटमेंट पूछता है भैया कि डार्क मैटर विजिबल होता है नहीं होता है, वो होता है कि नहीं होता है। ठीक है। और एक होती है डार्क एनर्जी। क्या होती है? डार्क एनर्जी। अब आपके आज तक यही कंफ्यूजन होगा कि ये डार्क एनर्जी, डार्क मैटर होता क्या है भैया? जो चीज़ दिखती नहीं उसको अपन मानते क्यों हैं? देखो, आप अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक्सपांड हो रहा है। अब किसी चीज़ को एक्सपांड होने के लिए भैया एनर्जी तो चाहिए होगी ना। अब अपने को वो एनर्जी पता नहीं है कहाँ से आ रही है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? आपके डार्क एनर्जी बोला गया है। समझ में आया? तो ये जो डार्क एनर्जी है ना आपकी, ये है 68.3%। ये परसेंटेज ध्यान रखना, फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। और यही आपके रिस्पॉन्सिबल है इस एक्सपांशन के लिए, ये भी ध्यान रखना। ठीक, डार्क एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? ओके। अब जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स वगैरह होती है ना, उसको तो अपन क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को। और वहीं आपके स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज होती है, उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। ठीक। क्लियर है? ये दोनों टर्म में कभी कंफ्यूज मत होना। ओके, क्लियर। अब हो गया यूनिवर्स के बारे में, तो अपने ने पढ़ लिया। अब देखो, यूनिवर्स फॉर्म हो गया। यूनिवर्स में आपके क्या बनी? गैलेक्सीज बनी, डिफरेंट डिफरेंट क्या बनी? गैलेक्सीज बनी। अब ये जो गैलेक्सीज बनी ना, ये कैसे बनी, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो, गैलेक्सी कैसे बनी? आपकी जब यूनिवर्स बना ना, जो आपका प्राइमोर्डियल जो भी एटम था वो एक्सप्लोड हुआ, उससे आपकी बहुत सारी हाइड्रोजन गैस क्या हुई? रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस क्या हुई? एक्यूमुलेट हुई, और एक्यूमुलेट होकर आपकी क्या बने? लार्ज क्लाउड बने। क्या बने? लार्ज क्लाउड, जिनको अपन ने क्या नाम दिया? नेबुला। क्या दिया? नेबुला। ठीक। और इन्हीं के फिर एक्सप्लोजन से क्या बनी? आपकी गैलेक्सीज बनी। ओके। गैलेक्सीज क्या होती है? आपकी कलेक्शन ऑफ स्टार्स डस्ट एंड गैसेस होता है, इसका कलेक्शन होता है आपकी। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? ठीक। नेक्स्ट चीज़ देखो, अपने यूनिवर्स में ना बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। अब गैलेक्सीज को डिवाइड कैसे किया जाता है, मतलब किस बेसिस पे अपन डिवाइड करते हैं? तो एक तो तरीका है कि लाइट एमिशन के बेसिस पे अपन क्या करें? रेडिएशन होती है ना, उनके एमिशन के बेसिस पे अपन क्या करें? डिवाइड करें। तो एक तो होती है आपकी नॉर्मल गैलेक्सी, और एक होती है आपकी रेडियो गैलेक्सी। जो आपकी नॉर्मल गैलेक्सी होती है ना, वो क्या करती है? एमिट लेसर रेडियो, मतलब कम रेडिएशन क्या करती है? आपकी छोड़ती है ये। और जो ज़्यादा होती है वो क्या करती है? हाई, ज़्यादा छोड़ती है। ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। जो सेकंड वे है इसको डिवाइड करने का, वो क्या आपका? शेप के बेसिस पे। शेप के बेसिस पे आपके क्वेश्चन पहले पूछा गया है, मेरे को अभी तक याद है कौन से क्या क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो ना आपके ये पूछा था कि आपकी मिल्की वे की शेप कौन सी, ये पूछा गया था। तो स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछते हैं यार सीडीएस में, ध्यान रखना। तो इसके बेसिस पे ना जनरली आपके तीन टाइप में डिवाइड किया जाता है जनरली। एक तो होती है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल, अब आपका कुछ होमवर्क भी दूंगा मैं यार, नेट पे ये सर्च कर लेना कि इलिप्टिकल के आपके एग्जांपल्स कौन से। ठीक है, इलिप्टिकल के एग्जांपल्स देख लेना। सेकंड आपका होता है स्पाइरल, जो कि कौन सी आपकी? स्पाइरल देखो कैसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे चक्री चलाई है ना भैया दिवाली पे, वैसी। ठीक है, जो कि इसका एग्जांपल क्या है? आपकी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें आपका सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम में आपका अर्थ है, उसी में आपका क्या है? उसी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे है। ठीक। तीसरी होती है आपकी इरेगुलर शेप, जिसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती है, कुछ भी हो सकती है। तो इन तीन के बेसिस पे क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। ओके। और भी जैसे एक स्टारबस्ट भी बोलते हैं, आपके सैटेलाइट नाम का भी गैलेक्सी। ठीक। इसको ना अपन आकाश गंगा भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। आकाश गंगा एक ही बात है। ठीक। अब एक स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि अपने नियरेस्ट गैलेक्सी कौन है, मतलब मिल्की वे के नियरेस्ट गैलेक्सी कौन से? तो नियरेस्ट कौन सी आपकी? एंड्रोमेडा, ये आपकी नियरेस्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ना, वो आता है भैया स्टार्स। यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हैं। ये टॉपिक्स आप इग्नोर करते हो, मेरे को नहीं पता क्यों करते हो यार, है ना। आपको तो पहले रॉक्स वगैरह उनके बारे में पढ़ना है, एक क्वेश्चन वहाँ से आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, जबकि ये मेरे को इजी लगता है ना। तो यहाँ से आप ध्यान से देखना। ओके। लाइक हर बार ऐसा नहीं है कि आपके स्टार्ट से ही आ जाए,
कभी लाइक आपके प्लैनेट्स के मून से पूछ लेता है, जैसे पिछली बार पूछा था, उससे पिछली बार भी मून का पूछा। कभी आपके गैलेक्सी का डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कभी आपके नियरेस्ट और फारदेस्ट वाला पॉइंट वाला वो पूछ लेते हैं, कभी आपके लाइफ साइकिल ऑफ स्टार से पूछ लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टार्स देखो। अभी मैंने आपको बताया था स्टार की फॉर्मेशन देखो। पहले नेबुला बने थे, है ना, नेबुला बने थे, जो कि क्या थे, एस टू गैसेस के क्या थे, क्लाउड्स थे, एस टू गैसेस के क्लाउड थे। इन क्लाउड्स के अंदर क्या हुआ, 5 से 6 बिलियन ईयर्स के बाद, ये ना प्रोसेस धीरे धीरे होती गई, ऐसे नहीं है कि एक साथ ही सब बन गया। अब गैलेक्सीज बन गई थी, नेबुला बन गए थे, उनमें गैलेक्सीज बन गई थी। तो अब इनमें क्या हुआ, उसके बाद 5 से 6 बिलियन ईयर्स एगो आपकी क्या हुआ, लम्प्स बन गए, गैसेस के क्या बन गए, लम्प्स बन गए। और वही लम्प्स आपके क्या बन गए, स्टार्स बन गए। मतलब ओवरऑल आपका जो स्टार होता है ना, वो एक गैसियस ऑब्जेक्ट ही होता है ना। ये ना सेल्फ लुमिनस होता है, ये तो सबको ही पता होगा। सेल्फ लुमिनस मतलब खुद की लाइट है, इसकी खुद की हीट एंड लाइट है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मेरे समझ से बाहर हो जाता है कभी कभी, कुछ के जवाब सुनता हूँ तो, कि अर्थ के नियरेस्ट स्टार कौन सा है। ये भी मतलब काफ़ी कैंडिडेट्स को पता नहीं है। आई आई थिंक सीडीएस वालों को तो पता ही होगा यार, सबको ऑब्वियसली उनको तो पता होना चाहिए। अर्थ के जो नियरेस्ट स्टार है ना, वो आपका है सन। ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड जो क्वेश्चन आता है ना, नियरेस्ट स्टार टू सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के नियरेस्ट स्टार कौन सा है। अब देखो सोलर सिस्टम का तो सन हो गया, अब सोलर सिस्टम के नियरेस्ट स्टार्स जो आपका है ना पहला, वो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये भी पूछा गया है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये भी क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछा गया है, ये सारे इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है। अब ना स्टार्स डिफरेंट टाइप के नहीं होते हैं, बट स्टार्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग ना, जिस पेयर में वगैरह वो बनते हैं, उनके हिसाब से इनको 3 पेयर में डिवाइड किया गया है। पहला आपका आता है बाइनरी स्टार्स। अब देखो बाइनरी वर्ड से ही पता चल रहा है। ठीक है। दूसरा आपका आता है मल्टीपल स्टार्स। और तीसरा जो आपका आता है ना, वो आता है आपका वेरिएबल स्टार्स, वेरिएबल स्टार्स। ठीक। अब देखो बाइनरी स्टार्स में क्या होता है, बाइनरी स्टार्स में आपके क्या होते हैं, हमेशा पेयर्स में अकर होंगे, पेयर्स में हमेशा पेयर्स में होंगे, अकेला स्टार कभी नहीं अकर होगा। ठीक। मल्टीपल में क्या होगा, ये 2 में ही होगा, पेयर मतलब ए 2 का ही होगा। ठीक। मोर देन 2 आपके क्या होंगे, पेयर्स बनाएंगे, मोर देन 2 एक साथ होंगे आपके। ठीक। वेरिएबल स्टार में देखो क्या होता है, इसमें जो आपकी लुमिनोसिटी होती है ना, मतलब हीट एंड लाइट देने की, वो क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है। क्या करती है, वेरी करती है पीरियोडिकली। ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक। इन स्टार्स का एक और नाम है, जो क्या नाम है आपका, सेफाइड स्टार्स, सेफाइड वेरिएबल्स, ये भी बोला जाता है इन स्टार्स को। ये भी ध्यान रखना आपको। क्लियर है। अब अपन चलते हैं स्टार्स की फेजेस पे। स्टार की फेजेस क्या क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है, जैसे अपनी होती है ना। लाइक आप पहले बचपन होता है, पहले एकदम छोटे होते हैं, फिर बचपन होता है, फिर अपन बड़े होते जाते हैं, टेंशन वाली दुनिया आती है। स्कूल में जाते हैं, वो टेंशन अलग, फिर और बड़े होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली दुनिया आती है विथ टेंशन। फिर पैसा जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, बूढ़े होते हैं तो देखते हैं पैसे तो जमा हो गया, टाइम नहीं है, फिर ख़त्म। फिर वो पैसे कहाँ जाते हैं, वो समझ से बाहर है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब लाइफ साइकिल यार ध्यान से सुन लेना, एक बार समझाऊंगा वरना वीडियो रिपीट करना। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना यार। ठीक, लाइफ साइकिल की बात करते हैं, स्टार की लाइफ साइकिल। ठीक, लाइफ साइकिल बात करते हैं स्टार की। अब ना लाइफ जो स्टार होता है ना, उसके भी कई कई सारे फेजेस होते हैं आपके, काफ़ी सारे। ठीक है। जो सबसे पहला जो आपका फेज आता है ना, सबसे पहला, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन नेबुला। क्या बोलते हैं भैया, नेबुला बोलते हैं। ठीक। ये नेबुला क्या होता है, देखो पहले तो नेबुला आपका क्या होता है, ये देख लो पहले। ये जो नेबुला होता है ना आपका, ये क्या होता है, क्लाउड होता है आपका। क्लाउड किस चीज़ का होगा, ऑब्वियसली यार हाइड्रोजन और डस्ट का होगा। हाइड्रोजन एंड डस्ट का क्या होता है, क्लाउड बनता है। सबसे पहले लाइफ साइकिल में स्टार के क्या बनेगा, नेबुला बनेगा, जो कि क्या होगा आपका, क्लाउड होगा हाइड्रोजन प्लस डस्ट का। ठीक, क्लियर है। अब ये जो नेबुला होता है ना आपका, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है इसके अंदर, उसके कारण क्या होगा, ये कोलैप्स होगा। उसके कारण क्या होगा, कोलैप्स, है ना, ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगा, ये कोलैप्स होगा, ये कोलैप्स होगा और एक नया स्टार बनाएगा। और उस स्टार को अपन क्या कहते हैं, प्रोटो
स्टार कहते हैं। ये भी आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार, किसके फेज के बाद क्या आएगा, क्यों होता है ये। इसी को अपन यंग स्टार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यंग स्टार। ये फेजेस हैं, ध्यान रखना। ठीक, अब ये प्रोटोस्टार बन गया, प्रोटोस्टार बन गया ना। ठीक है, अब ये जो प्रोटोस्टार होता है ना, प्रोटोस्टार, इस प्रोटोस्टार में आपके क्या होता है, देखो ये जो प्रोटोस्टार होता है ना, इस प्रोटोस्टार में आपके क्या होता है कि आपके स्टार क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं। फिर क्या करते हैं, स्टार एक्सपांड करते हैं, एक्सपांड करते हैं और अंदर से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। अंदर से आपकी कोर होती है ना, वहाँ से सारी की सारी क्या करते हैं, एक्सपांशन करते हैं। इससे क्या होती है, आपकी कोर तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और ये स्टार क्या हो जाता है, काफ़ी एक्सपांड हो जाता है और क्या हो जाता है आपका, लेस ब्राइट हो जाता है। क्या हो जाता है, लेस ब्राइट। और ये जो लेस ब्राइट हो जाता है ना, ये लेस ब्राइट हो जाता है, इसी से आपका क्या बनता है, रेड जाइंट बनता है। क्या बनता है आपका, इसी से बनता है भैया रेड जाइंट। इसको बोलते हैं अपन रेड जाइंट। ऐसे बनता है आपका रेड जाइंट, ध्यान रखना। ठीक है, प्रोटोस्टार में ये सब चीज़ें होंगी और आपका क्या बन जाएगा, रेड जाइंट बन जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक, इसके बाद में देखो क्या होता है। अब यहाँ से ना दो चीज़ें आपकी हो सकती है। क्या क्या हो सकती है वो देखो, यहाँ से आपकी दो चीज़ें हो सकती है। पहली तो इधर लिखता हूँ मैं, दूसरी आपकी लिखता हूँ आगे, आगे का फेस। यहाँ से स्टार के साथ दो चीज़ हो सकती है। पहली चीज़ जो हो सकती है उसको बोलेंगे अपन वाइट या फिर ब्लैक ड्वार्फ। मतलब ये स्टेज वो हो जाती है कि यहीं पे स्टार खत्म हो जाता है आके, है ना, आगे को नहीं बढ़ता है। जबकि ये वाली स्टेज है, यहाँ पे आगे चलता रहता है। और या फिर बनेगा आपका सुपरनोवा। अभी मैं बताता हूँ आपको सुपरनोवा और ये है क्या एक्चुअली में, ये है क्या। देखो ये जो रेड जाइंट था ना, रेड जाइंट, अब ये जो एक्सपांशन वगैरह होगा, ठीक है, अगर इसका मास है, अगर इसका जो मास है वो इक्वल टू आपकी जो सन है, अभी जो आपके यहाँ सन है उसके इक्वल है, ठीक है, बट इसका जो डायामीटर है, इसका जो डायामीटर है वो लेस देना है दैट ऑफ सन, तो आपका क्या बन जाएगा, वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपका ये जो रेड जाइंट है ना, ये क्या करेगा, ये रेड जाइंट आपका करेगा एक्सप्लोजन, एक्सप्लोड्स वॉयलेंटली, वापस ब्लास्ट होगा इसमें, एक्सप्लोड्स वॉयलेंटली, एक्सप्लोड होगा वॉयलेंटली। और पीछे सिर्फ क्या रह जाएगा आपका, डेंस कोर रह जाएगा। जो आपका अंदर का कोर है वो रह जाएगा डेंस। उसी को अपन क्या कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। इज इट क्लियर। अब यहाँ से आपका आगे और फेज बनता है। आगे जो आपका फेज बनता है उसको अपन बोलते हैं, या तो बनेगा आपका न्यूट्रॉन स्टार। क्या बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार। ठीक, या फिर आपका बनेगा ब्लैक होल। जो आप सुनते हो ना ब्लैक होल, ब्लैक होल, वो ऐसे ही बनता है, देख लो ब्लैक होल। देखो कैसे बनता है, इसमें क्या होता है। अब जो ये आपका सुपरनोवा था, ठीक है, सुपरनोवा था, ये क्या हुआ, एक्सप्लोड हुआ। अब देखो ये कब न्यूट्रॉन स्टार बनता है, कब ब्लैक होल बनता है, वो ध्यान दो। तो यहाँ पे देखना ध्यान से क्या होता है। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, अब आपका एक्सप्लोड हुआ और आगे या तो बनेगा न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल। ये बनेंगे कब, देखो न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार आपका ना किससे बना होता है, ये मेनली बना होता है आपके न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन्स पढ़ाया था ना मैंने केमिस्ट्री वाली क्लास में, उन्हीं न्यूट्रॉन से आपके बना होता है। ठीक, ये कब बनता है, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कंबाइन हो जाते हैं ना, तब आपका बनता है ये न्यूट्रॉन स्टार। ये सुपरनोवा के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल कर देगा। ठीक, और यही अगर न्यूट्रॉन स्टार आप जो आपके न्यूट्रॉन्स है इसके अंदर, ये बहुत फास्ट रैपिडली मूव कर रहे हैं, मतलब स्पिन कर रहे हैं, स्पिन रैपिडली। अगर रैपिडली स्पिन कर रहे हैं ना, तो इसको अपन ने एक और नाम दिया है। क्या नाम दिया है, जब ये स्पिन रैपिडली करते हैं इसको बोलते हैं अपन पल्सर। ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, इज इट क्लियर। और ब्लैक होल देखो कब बनता है, जब ये एक्सप्लोजन हुआ ना, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन हुआ, इसके बाद में जो भी स्टार बना, उस स्टार का अगर मास ना, मास 3 टाइम हो, 3 टाइम्स या फिर इससे ज़्यादा हो द मास ऑफ दैट ऑफ सन, तब आपका क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे ब्लैक होल बन जाएगा। समझ में आया। इसके बाद एक्सप्लोजन हुआ, स्टार बना, उस स्टार का मास अगर 3 टाइम्स या उससे ज़्यादा होना सन से, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ब्लैक होल बन जाएगा, क्योंकि ये अगेन कोलैप्स करेगा आपकी। ठीक है, इसके बाद में अगेन ये क्या आ जाएगा, आपके इनिशियल स्टेज में आ जाएगा नेबुला। और ऐसे आपकी साइकिल चलती रहती है, ऐसे चलती रहेगी, अगेन ये एक्सप्लोड हो जाएगा और चलती रहेगी ऐसे। क्लियर है।
अब समझ में आया लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। ठीक, अब देखो आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये भी आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पूछा है और अगेन पूछ सकता है। एक आपकी लिमिट आती है, वो आती है चंद्रशेखर लिमिट। इसमें भी लोगों को बहुत डाउट है। चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट देखो आपकी क्या होती है, इसको ध्यान से देखना आपकी क्या होता है चंद्रशेखर लिमिट में। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट में देखो क्या आता है। आपने अभी अभी क्या पढ़ा था, सुपरनोवा पढ़ा था ना, सुपरनोवा फेज पढ़ा था। उसी के बाद में आपके न्यूट्रॉन स्टार या फिर वो जो भी आपका ब्लैक होल था वो बन रहा था। अब ये सुपरनोवा में क्या हुआ था, आपके एक्सप्लोजन हुआ था, है ना। इसमें क्या हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, और एक्सप्लोजन होने के बाद में क्या बना, आपके स्टार बना। ये जो स्टार बना ना, इसी के ऊपर ये क्या है, चंद्रशेखर लिमिट है। इसी के ऊपर क्या है, चंद्रशेखर लिमिट है। ये जो स्टार है ना, अगर इसका मास, अगर इसका मास 1.44 टाइम्स, 1.44 टाइम्स ऑफ आपके सन है, ठीक, इसको क्या बोला गया, इसी को आपकी क्या बोला गया है, लिमिट बोली गई है, चंद्रशेखर लिमिट। इसी को क्या बोली गई है, चंद्रशेखर लिमिट। अब देखो ये लिमिट है क्या एक्चुअली, इसमें बोला गया है कि आपका ये जो स्टार बना है ना, ये जो स्टार बना है, इसका जो मास होगा, इस मास से अगर जाता है, इस वाले मास से अगर जाता है, तो ये क्या होगा, आपका अनस्टेबल होगा। क्या होगा आपका, ये स्टार अनस्टेबल होगा, और ये क्या करेगा, आपका कोलैप्स करेगा। ये क्या करेगा, कोलैप्स करेगा। अगर ये स्टेबल हो गया, कोलैप्स के बाद में अगर स्टेबल हो गया, तो आपका क्या बन जाएगा, ये न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका क्या बनेगा, अगेन अनस्टेबल रहा, तो ये क्या बन जाएगा, आपका ब्लैक होल बन जाएगा, ब्लैक होल। ये भी आपको ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर। अब ना कुछ यार कभी कभी स्टैटिक चीज़ें भी पूछ लेता है, ये भी आप देख लो। ठीक है, एक चीज़ तो ये कि लाइट ईयर क्या होता है, ये कोई साल वगैरह नहीं होता है यार। ठीक है, ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए काम आता है पहली बात तो, ना कि टाइम मेजर करने के लिए। ठीक, इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में, आपको यही नहीं पता होता काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को, इसका मीनिंग क्या है। देखो लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, ठीक, अब ये जो लाइट है आपके एक साल में आपके 1 ईयर में इस स्पीड से चलेगी, तो 1 ईयर में जो भी आपका टाइम होगा, जितने भी सेकंड होगी, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी। उसी को कहते हैं 1 लाइट ईयर। क्लियर है। अब 1 लाइट ईयर देखो इक्वल किसके होता है, ये होता है 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फिगर पूछ लेता है कभी कभी, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये ध्यान रखना, सन एंड अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितनी है। सन एंड अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो आपकी 149,598,000, 149,598,000, या फिर आप 150 से भी याद रख सकते हैं अगर आप शॉर्ट में याद रखना चाहें, बट कभी कभी एग्जैक्ट पूछता है भैया। और अगर इसको मैं लाइट ईयर में बताऊं तो कितना हो जाएगा आपका, 8.311 मिनट। मतलब इतने टाइम में जो आपकी लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, उतना डिस्टेंस है। क्लियर है। और जो नेक्स्ट चीज़ आती है ना आपकी, वो आती है भैया ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ। ये हो गया आपका यूनिवर्स बन गया, सोलर सिस्टम अपने ने बना दिया, स्टार्स वगैरह सब बना दिए, है ना। अब आपकी ओरिजिन किसकी आएगी, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, नहीं सॉरी, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से ही आपका आप अर्थ बनेगा, है ना। सोलर सिस्टम पढ़ते हैं। सोलर सिस्टम कैसे बना, सोलर सिस्टम कैसे बना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सोलर सिस्टम आपका कैसे बना, मैंने आपको बताया था कि आपकी यूथफुल सन होता है, वो लम्प से बनता है आपके हाइड्रोजन गैस के, है ना। तो वो जो यूथफुल सन होता है ना, यूथफुल सन, और उसका जब क्या हुआ था, आपके एक्सप्लोजन हुआ था, है ना, कोलैप्स वगैरह हुआ था, एक्सप्लोजन वगैरह हुआ था, उसी में जो एसोसिएटेड आपके मटेरियल था, है ना, जो भी उसके अंदर मैटर था उस क्लाउड के अंदर, वही से आपका क्या बना है, ये सोलर सिस्टम बना। और धीरे धीरे ये क्या करने लगा, आपका रोटेट करने लगा। क्या करने लगा, रोटेट करने लगा। इसके लिए जो आपकी थ्योरी आई थी ना, ये थ्योरी दी थी, इसी थ्योरी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। अब क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि नेबुलर हाइपोथेसिस किससे एसोसिएटेड है, और ऑप्शन दे देगा स्टार, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, और आप वहाँ पे कंफ्यूज, है ना। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या पूछ सकता है सेकंड, वो पूछ सकता है कि ये थ्योरी सबसे पहले दी किसने। तो सबसे पहले आपकी दी थी एमिन्यूल
कैंट ने। और दी कब थी ये? 1755। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इसी थ्योरी को रिवाइज किसने किया था, मतलब रिवाइज थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी आपके लाप्लास ने, लाप्लेस, 1796, सॉरी। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना। ओके, और ये हुआ कब था? ये सारी चीज़ें ये हुई थी आपकी अब से 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। इतने साल पहले हुआ था ये सब कुछ, ये जितना भी कांड आपका। ठीक है, इसी से आपका क्या बना? सेंटर बना, सन एकदम सेंटर में आ गए, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स वगैरह सब यहीं से बना। ठीक है, तो सोलर सिस्टम आपका ऐसे बना। अब सोलर सिस्टम आपका क्या हो गया है? बन चुका है। ठीक, तो अब पढ़ेंगे अपन सोलर सिस्टम के बारे में। यहाँ से यार कंफर्म एक क्वेश्चन पूछता है हर बार इस टॉपिक से, जितना भी अब मैं पढ़ाऊँगा सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक, तो देखो इसमें क्या आपके सोलर सिस्टम ना, सोलर सिस्टम है, उसमें जो सबसे सेंटर में आपके क्या है? सन। और सन है ना आपका 99.9% मास कंटेन करता है सोलर सिस्टम का। सोच के देखो अब सन कितना जाइंट है, कितना जाइंट होगा। ठीक, नाउ सेकेंड थिंग कि सोलर सिस्टम की आपकी एज क्या है? ये जो एज है ना आपकी, ये है 5 से 5.6 बिलियन ईयर्स, है ना? ये यार फिगर्स एक बार कंफर्म कर लेना आप, ठीक है ना? एक बार कंफर्म कर लेना कि इतनी है ना, क्योंकि कभी कभी एरर हो जाता है ऐसे फिगर्स में, है ना? फिगर्स में एरर हो तो यार आप ये देख लेना, इतना आप कर लेना। ओके, नाउ आपके सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 है। इनिशियली आपके 9 माने गए थे, पर एक प्लैनेट को आपकी जो डेफिनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया था? गलत ठहरा दिया था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या दी थी? आपकी डेफिनेशन दी थी प्लैनेट, तो आपका जो 9th प्लैनेट था उसको प्लैनेट नहीं माना गया उसके बाद में। अब ये प्लैनेट है ना, अब मैं इनको फिगर से समझाना चाहता था, पर यार अभी नहीं समझा पाऊँगा मैं आपको, तो भी मैं आपको बेस्ट तरीके से समझाता हूँ। देखो, ये आपका सन है, ठीक? इसके बाद में आपका आता है पहला प्लेनेट, जो कि कौन सा है? मर्क्यूरी, मैं एम लिख रहा हूँ। उसके बाद में आपका सेकेंड प्लेनेट जो आता है वो आपका वीनस, ठीक? इसके बाद में आपका थर्ड प्लेनेट आता है, वो आता है आपका अर्थ, ऑर्डर ध्यान रखना। उसके बाद में आपका फोर्थ प्लेनेट आता है, वो आता है मार्स। इसके बाद में ना आपकी क्या आती है? एक लाइन आती है, इसकी लाइन आती है एस्ट्रॉइड की, ऐसे लाइन आती है, ऐसे लाइन। और इसके बाद में आपके 4 और प्लेनेट होती है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। क्लियर है? अब ना ये जो प्लैनेट्स अंदर है, क्योंकि एस्ट्रॉइड के अंदर है, तो इनको इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सेकेंड चीज, इनका जो सरफेस है ना वो क्या है? आपका सॉलिड है। सबका सरफेस क्या है? सॉलिड है। सॉलिड होने के कारण इनको क्या नाम दिया गया है? आपका टेरेस्ट्रियल। कौन से प्लैनेट कहते हैं इनको? टेरेस्ट्रियल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक? जबकि इनको क्या कहा जाता है? आपके आउटर कहा जाता है, और क्योंकि ये बाहर की साइड है, और इनको जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है, जोवियन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इनको जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है, ठीक? और ये मोस्टली आपके किससे बने? गैसेस से बने, इसीलिए कहा जाता है ये आपके गैसेस से बना। इनकी कोई सरफेस नहीं होती है, ये ध्यान रखना, सॉलिड सरफेस नहीं होती है, ठीक? इनका जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो ठीक होता है आपका, और इनकी जो डेंसिटी होती है ना इनकी, वो बहुत हाई होती है, क्योंकि इनका सरफेस ही देखो आपका क्या होता है? सॉलिड होता है। क्लियर है? इज इट क्लियर? अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सन के बारे में, है ना? सन के बारे में कुछ चीज़ें जान लो आप। सन, पहली चीज़ तो आपके 5 बिलियन ईयर्स एगो पहले बना है, 5 बिलियन ईयर्स एगो, पहला पॉइंट तो, ठीक? दूसरा पॉइंट देखो आपका, ये मेनली ना आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से बना है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से बना है। मोस्ट ऑफ द आपकी सोलर सिस्टम की एनर्जी यहीं से आती है, ठीक है? इसका जो रिवोल्यूशन होता है ना, रिवोल्यूशन सन का, इसी को अपन क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर कहते हैं, कॉस्मिक ईयर। एक रिवोल्यूशन होता है ना सन का। सन देखो, आपकी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें ना सब रोटेट करती है, सोलर सिस्टम भी करता है, सन भी करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ वगैरह ही करते हैं अपने, सन भी करता है, ठीक है? तो ये जो इसका रिवोल्यूशन है ना, इसको कॉस्मिक ईयर कहते हैं, और ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल होता है? 224 मिलियन ईयर्स के इक्वल होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके शायद, आई एम नॉट श्योर, शायद आपके पहले पूछा है। ये होता है, एक लाइन्स होती है इनके ऊपर, उसको बोलते हैं, सन के ऊपर एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं फ्रॉनहोफर लाइन्स। इसकी डेफिनेशन देखिए, आपके स्टेटमेंट बेस्ड में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया पहले, शायद, ठीक है? अब जो आपका सन होता है ना वो वाइट होता है। सन कैसा होता है? वाइट होता है। तो अपन मान सकते हैं कि ये किससे बना है? वाइट लाइन से बना है, बहुत सारी वाइट लाइन्स है। इन वाइट लाइन्स के ऊपर क्या होती है? आपकी
कुछ डार्क लाइंस क्या होती है, सुपर इम्पोज्ड होती है। हंड्रेड्स ऑफ डार्क लाइंस क्या होती है, सुपर इम्पोज्ड होती है। ठीक, इन्हीं लाइंस को अपन क्या कहते हैं, फ्रॉनहोफर लाइंस कहते हैं। ठीक, इन्हीं लाइन के कारण अपने को क्या पता चलता है, जो आपका सन है इसके अंदर कौन से मिनरल्स है, यही अपने को इसी से पता चलता है। क्लियर है। अब आपकी सन की लेयर्स भी होती है, जो सबसे अंदर होती है उसको अपन कोर बोलते हैं। इसके बाहर वाली को आपको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव जोन बोलते हैं, रेडियो एक्टिव जोन। ठीक, इसके बाहर वाली को अपन बोलते हैं कन्वेक्टिव। तो आपको ये ऑर्डर भी यार पूछ सकता है, ध्यान रखना। क्लियर, इज इट क्लियर। और इसके ऊपर आपकी क्या होती है, इसके ऊपर होती है आपकी फोटोस्फीयर। ये फोटोस्फीयर होती है ना, ये आपको ग्लोइंग सरफेस जो दिखता है ना, वही होता है ग्लोइंग सरफेस। ठीक, इसके ऊपर आपकी क्या होती है, इसके ऊपर होती है आपकी क्रोमोस्फीयर। ठीक, ये होती है ये आपके फोटोस्फीयर के ऊपर होती है। इसके ऊपर जो होती है ना लास्ट आपकी, वो होती है कोरोना। कोरोना तो नाम सुना होगा यार, कोरोना तो बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, तो कोरोना आपकी विजिबल होती है, ये तभी विजिबल होती है जब आपका क्या होता है, इलिप्स बनता है। ये ध्यान रखना। क्लियर है ये सारी चीज़ें। अब कुछ टर्म्स है वो भी ध्यान रखना यार, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक आपका होता है सोलर फ्लेयर्स। यहाँ पे यार मैं पिक्चर देख के आपको दिखाना चाहता था। ये जो सोलर फ्लेयर्स होती है ना, ये क्या होती है, आपकी सडन फ्लेस होते हैं। सडन फ्लेस, ये सारी चीज़ें आपकी इसी के सरफेस पे हो रही है सन के। सडन फ्लेस होती है जहाँ पे आपको बहुत सारी एक साथ इंक्रीज ब्राइटनेस दिखती है सन के ऊपर, इंक्रीज ब्राइटनेस दिखती है सन के ऊपर। उन्हीं सडन फ्लेयर्स को क्या कहते हैं अपन, सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलर फ्लेयर्स। ठीक, जब ये सोलर फ्लेयर्स ना आपके अर्थ के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अब अर्थ के अंदर तो काफ़ी, अर्थ के ऊपर तो काफ़ी चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन चार्ज पार्टिकल्स के साथ क्या आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं ना, तभी आपको अरोरा इफेक्ट दिखता है। अरोरा इफेक्ट देखना आपके कहाँ दिखता है, इसका आंसर मेरे को बताना। पोल पे दिखता है, इक्वेटर पे दिखता है, कहाँ दिखता है ये। ठीक, ये बताना मेरे को। और कौन सी कंट्री में दिखता है यार, बहुत मस्त इफेक्ट होता है। आसमान मतलब अलग अलग कलर दिखते हैं, काफ़ी शानदार होता है। आई विश कि मैं कभी देख पाऊँ। ठीक है, और आप लोग भी देख पाए। ठीक, ऐसे ही आपकी एक और टर्म होती है यार, सोलर विंड्स। जैसे अपने विंड्स होती है ना, वैसे उसके ऊपर सोलर विंड्स होती है। ठीक है, और ये स्ट्रीम ऑफ आपकी किसकी होती है, चार्ज पार्टिकल्स होती है। चार्ज पार्टिकल्स की जो आपकी स्ट्रीम चलती है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हो गया ना, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, उनकी स्ट्रीम चलती है, उसी को क्या कहते हैं, सोलर विंड्स कहते हैं। ऐसे ही आपका होता है एक सन स्पॉट्स, जहाँ पे स्पॉट्स डार्कर हो सराउंडिंग एरिया की बजाय, उनको सन स्पॉट्स कहते हैं। और एक होता है आपकी, ये ध्यान रखना, प्लेक्स। ठीक, ये आपके रीजन होते हैं, रीजन ऑफ ब्राइट रीजन होते हैं ना, ब्राइट रीजन। आपका जो मैंने अभी बताया सन स्पॉट्स, उसके पास क्या होते हैं, ये ब्राइटर रीजन्स होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, प्लेक्स कहते हैं। इनका टेम्परेचर वेरी वेरी हाई होता है, ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक, अब नेक्स्ट जो आपके आते हैं वो पढ़ेंगे अपन प्लैनेट्स के बारे में, है ना, प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। ठीक, तो देखो प्लैनेट्स के बारे में भी कुछ चीज़ें आप जान लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। पहली चीज़ तो इनका जो पाथ होता है ना, इलिप्टिकल पाथ, जिस पे ये चलते हैं, इलिप्टिकल पाथ, उसी को अपन क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। और किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं भैया, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये चीज़ें तो आपको पता होगा। बाई साइज मैंने आपको बता ही दिया है ना, बाई साइज कैसे होते हैं। नहीं, बाई साइज नहीं बताया, बाई डिस्टेंस के ऑर्डर से बताया था आपको, है ना, डिस्टेंस का ऑर्डर था वो, बाई साइज नहीं था। बाई साइज देख लो क्या ऑर्डर होता है, बाई साइज से पूछ लेते हैं। एक ना डेंसिटी का भी ऑर्डर होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो बाई साइज होता है, पहले सबसे बड़ा आपका जुपिटर, उससे छोटा सैटर्न, उससे छोटा यूरेनस, फिर नेपच्यून। देखो पहले तो वही ऑर्डर है आपका, पीछे वाला जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब यहाँ से ध्यान रखो, उसके बाद में आपका अर्थ आते हैं। अर्थ जी के बाद में आता है आपका विनस जी, विनस जी के बाद आता मार्स जी, मार्स जी के बाद आता आपका मर्क्यूरी जी। क्लियर है। अब ना आपके प्लेनेट के लिए मैंने बताया था कि पहले 9 प्लेनेट थे, फिर एक डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके चेंज कर दिया। तो ये डेफिनेशन दी थी आपकी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इन्होंने डेफिनेशन दी थी। कब दी थी ये, 24 अगस्त 2006। ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट में शायद पूछा गया है, आई एम नॉट श्योर, बट इस पर भी पूछा गया है यार, है ना, इसके लिए भी मैं श्योर नहीं हूँ, बट येस आया है यार, रिसेंट में शायद आया था ये क्वेश्चन। ठीक, इसके अकॉर्डिंग पहला पॉइंट था कि उसकी ऑर्बिट होनी चाहिए अराउंड द सन, सर के अराउंड क्या होनी चाहिए, आपकी ऑर्बिट होनी चाहिए, पहला पॉइंट तो ये। ठीक है, तो आपकी ऑर्बिट तो थी, जो मैं अभी आपको प्लेनेट बताऊंगा वो कौन सा था आपका, प्लूटो था।
एक प्लूटो था जिसकी ऑर्बिट थी वो सन के अराउंड ही आपके क्या करता था, चक्कर लगाता था, जैसे और प्लेनेट लगाते हैं। ठीक। सेकंड चीज देखो क्या था, इसका मास होना चाहिए, सफिशियंट मास होना चाहिए। मतलब मास तो होगा यार, बट सफिशियंट मास होना चाहिए, इतना मास होना चाहिए कि ये क्या रहे, आपके हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे। उसका मतलब क्या होता है, नियरली राउंड शेप में रहे। आपने देखा होगा सारे के सारे जो प्लेनेट है वो क्या रहते हैं, ऑलमोस्ट राउंड शेप में रहते हैं। एकदम राउंड में नहीं है सारे, आपका अर्थ भी राउंड नहीं है। अगर कोई कहता है ना कि धरती गोल है तो भाई बहुत गलत कहता है यार, है ना। अब जो कहते हैं उनका कुछ नहीं कर सकते। तो उसका सफिशिएंट मास होना चाहिए आपका, है ना, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा ना, तभी आप, इसका मतलब ही यही है कि सफिशिएंट मास को होगा तो वो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ सकेगा। इसका मतलब ऑलमोस्ट राउंड शेप में आ सकेगा। जो तीसरी इनकी डिमांड थी, डिमांड ही समझ लो, कि इसने ना जब ये रोटेशन रिवॉल्व करे आपकी, तो इसकी जितनी भी सराउंडिंग है ना, नेबरहुड है, वो क्लियर होनी चाहिए। मतलब क्लियर दी नेबरहुड, ये नहीं कर पाया ये। जितने भी इसकी ऑर्बिट में नेबरहुड आएंगे ना उसको क्लियर कर पाइए, है ना। तो आपके जो प्लेनेट सिर्फ फर्स्ट टू कंडीशन को फॉलो करते हैं, जैसे प्लूटो करता है, इन प्लेनेट्स को क्या कहा गया, आपके ड्वार्फ प्लेनेट कहा गया। क्या कहा गया, ड्वार्फ प्लेनेट। तो ये ध्यान रखना। प्लूटो क्या करता था, आपकी जो नेपच्यून है ना उसकी जो ऑर्बिट थी उसको क्या करता था, कट करता था भैया, कट करके जाता था ये, है ना। तो ये इसने गलती कर दी, वरना ये भी भैया जी आज प्लेनेट होते, है ना। देखो एक गलती की ज़िंदगी में, और एक गलती की इतनी बड़ी बड़ी सज़ा देती है, इसको कोई पढ़ता ही नहीं अब इतना। बट ये एक चीज़ ये भी अलग से पढ़ना पड़ता है इसको, है ना। अब देखो मैं आपको डेंसिटी के अकॉर्डिंग बता रहा था, है ना, डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना यार, ये पूछा था, ये पूछा था। जो सबसे ज़्यादा डेंस है ना वो है आपका अर्थ। अर्थ के बाद है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद है वीनस, वीनस के बाद है मार्स, मार्स के बाद है नेपच्यून, नेपच्यून के बाद आपका जुपिटर, जुपिटर के बाद में यूरेनस, यूरेनस के बाद में आपका सैटर्न। क्लियर है, इज इट क्लियर टू ऑल। ठीक। अब पढ़ेंगे अपन एक एक करके प्लेनेट के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। पहला आता है आपका मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बारे में देखो चीज़ें, है ना। मर्क्यूरी भैया के बारे में देखो, मर्क्यूरी भैया सबसे पहली बात तो सबको ही पता होगा स्मॉलेस्ट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे छोटे भैया ये, है ना, सबसे छोटे। अब जो सबसे छोटा होता है ना वो सबसे गर्म दिमाग का होता है, तो सबसे गर्म भी यही है। इसका जो डायरनल टेम्परेचर है ना, अब एक टर्म आती है डायरनल टेम्परेचर, ये क्या होता है, ये ना इसका मैक्सिमम है। डायरनल टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि इस प्लेनेट पे जो मिनिमम टेम्परेचर होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ना, उसका बीच के डिफरेंस को कहते हैं। समझ गए। मिनिमम मतलब इस प्लेनेट पे सबसे कम टेम्परेचर भी इस पे होता है और सबसे ज़्यादा भी इसी पे होता है ना, उस वो डिफरेंस है ना, सबसे ज़्यादा इसमें है, वो डिफरेंस सबसे ज़्यादा इसमें है। ठीक। इसका कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर आपका नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो रिवोल्यूशन है वो क्या आपका फास्टेस्ट है 88 डेज में घूम लेता है भैया, 88 डेज में घूम लेता है। देखो गर्मी होगी वो ज़्यादा दौड़ेगा ना, तो जल्दी से घूम लेता है। इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ये भी ध्यान रखना। सैटेलाइट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहला प्लेनेट क्लियर होगा आपको। ठीक। अब रोटेशन ध्यान रखना है तो रख लो यार 59 डे, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, है ना। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका वीनस। अब वीनस की चीज़ें देखो क्या है, इसको अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थ की ट्विन भैया भी बोलते हैं, कि ये तो भैया अर्थ जैसी है, पता नहीं कौन से एंगल से अर्थ जैसे लगते हैं, पता ही नहीं है मेरे को तो। सेकंड, इनको ब्राइटेस्ट स्टार भी बोलते हैं, स्टार नहीं है बट बोलते हैं, नाम है इनके, क्योंकि ये चमकते हैं, आपको ये अर्थ से भी दिख जाएंगे भैया, तो इनको ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी बोलते हैं, स्टार नहीं सॉरी प्लेनेट बोलते हैं। ठीक। सन और मून के बाद में ना ब्राइटेस्ट आपके सोलर सिस्टम में यही है। क्लियर है। एक और खास बात है, दो प्लेनेट है जो आपकी उल्टे चलते हैं, और ये उल्टे चलने वाले भाइयों में से है। ठीक। सबसे उल्टे चलते हैं, ये रोटेट है ना आपका उल्टा करते हैं, मतलब उल्टी चक्री लगाते हैं। ये आपके ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, और सारे के सारे है ना आपका वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछा है भैया। ठीक है। इनका जो रोटेशन होता है ना वो स्लोवेस्ट है, स्लोवेस्ट, तभी तो सबसे स्लो चलते हैं, उल्टा चलेंगे सबसे तो स्लो ही चलेंगे भैया, सीधी सी बात है। ऐसे याद रख सकते हो भैया, मैं तो ऐसे रखता हूँ, देखो सिंपल सी बात है। ओके। यहाँ पे जो एल्बिडो है ना, एक पॉइंट है ये एल्बिडो, ये आपको क्या मिलेगा, हाईएस्ट मिलेगा। ठीक। और ये एल्बिडो हाईएस्ट क्या होता है, एल्बिडो का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो।
एल्बिडो का मतलब इस पर जितनी भी सनलाइट आएगी ना वो रिफ्लेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, मतलब ये वापस रिफ्लेक्ट कर देगा सनलाइट, कैच नहीं करेगा, वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, सबसे ज़्यादा होता है एल्बिडो आपका। रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट होता है और ये हाईएस्ट होता है यहाँ पे। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें जो क्लाउड्स है, एटमॉस्फेयर और या फिर क्लाउड्स मान लो, ये आपका किससे बना है? सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया भैया, सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। ठीक, इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं क्योंकि ये आप मॉर्निंग और इवनिंग में दिख जाता है, तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। क्लियर? थर्ड पे चले। जो थर्ड आपके आते हैं वो आते हैं अर्थ भैया। अर्थ भैया अर्थ भैया की देखो खासियत क्या क्या है यार, है ना। देखो यार, ज्योग्राफी पढ़ो तो इंटरेस्ट लेके पढ़ो, वरना मत पढ़ो। मैं यही बोलूँगा, पढ़ो ही मत फिर। अभी मेरे पास पिक्चर्स नहीं है भैया, इतना शानदार पढ़ाता है यार ज्योग्राफी, और इंटरेस्टिंग पढ़ाता है। अभी भी आपको मज़ा आ रहा होगा, बता देना यार कमेंट में अगर मज़ा आ रहा है तो, है ना। आई विल कंटिन्यू लाइक दैट। वरना इस बार तो नहीं ला पाऊँगा, नेक्स्ट टाइम आई विल ब्रिंग इट इन मोर बेटर मैनर, लाइक पिक्चर्स के थ्रू एंड ऑल। ओके, जियोग्राफी को पढ़ने का अलग तरीका है। पहली चीज़, जो अर्थ होता है ना, इसका जो शेप होता है ना, ये होता है जियोइड। इसके जो शेप होता है ना, वो इसको क्या बोलते हैं? जियोइड बोलते हैं। ध्यान रखना, सर्कुलर नहीं होता है सर्कुलर नहीं होता है भाई, ठीक है। इसको ओब्लेट सेफोइड भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। ओब्लेट स्फेरोइड ये भी बोलते हैं, ध्यान रखना। स्फेरोइड, स्फीयर पढ़ाया था ना मैथ्स वालों, ठीक है। इसको एक और प्लेनेट बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, ग्रीन नहीं बोलते हैं। ग्रीन अलग है, ध्यान रखना। ग्रीन आगे बढ़ाऊंगा मैं, यही गलती भी करते हो आप लोग, ये भी पूछा है। इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, ना कि ग्रीन। ये सब प्लेनेट है जहाँ पे आपकी क्या करती है? लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्योंकि ये कहाँ पे? आपके गोल्डी लॉक जोन में है। कहाँ पे है? गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन क्या होता है आपके? मतलब डिस्टेंस एकदम करेक्ट है इसकी सन से। डिस्टेंस क्या है? एकदम सही है इसकी सन से, ठीक। ये डेंसेस्ट प्लेनेट है। इसका एटमॉस्फेयर किससे बना आपका? N2+O2 से बना मोस्टली, ठीक है। रिवोल्यूशन तो आपको पता होगा यार, रिवोल्यूशन पता है ना। रिवोल्यूशन होता है ना इसका, ये होता है 365 डेज। अब मेरे को ये बताओ कि इसमें 366 डेज क्यों आते हैं फिर 4 साल बाद में? देखो मैं बता पाता, अभी टाइम नहीं है इतना। देखो आपके एक रिवोल्यूशन में ना देखो इसका एक रीज़न है। एक्चुअल में जो आपका रिवोल्यूशन है ना, वो है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट एंड 46 सेकेंड। तो अपने ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, तो अपने ने क्या मान लिया कि 4 साल तो अपन ये लेके चलेंगे। फिर 4 साल इसको मान लो ये 6 घंटे है, तो 6 4 24 आवर्स होते हैं, तो ये 24 आवर्स अपन वहाँ जोड़ देते हैं फिफ्थ वाले में, है ना। तो ये एक्चुअल में आपका सीन होता है, ठीक। अब समझ में आए तो ठीक है, वरना मैं कभी और समझाऊंगा यार, आज टाइम नहीं है इतना, ठीक। रोटेशन में देखो क्या होता है। रोटेशन में इसको लगते हैं 23 आवर्स 56 मिनट। ये एक्चुअल फिगर याद रखनी है, क्योंकि वो तो सबको ही पता है यार, जो 4.09 सेकेंड। क्योंकि अब सीडीएस थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा। इसका खुद का सैटेलाइट है, क्या है? मून है, नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। इक्वेटोरियल और आपको पोलर डिस्टेंस पूछ लेता है। इक्वेटोरियल जो आपकी डायमीटर पूछ लेता है, वो है 12756 किलोमीटर। और जो पोलर डायमीटर है ना इसकी, पोलर, वो आपकी क्या है? कम है, सबको ही पता है, 12714 किलोमीटर। 12714 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, आप ध्यान रखना। क्लियर है? इज इट क्लियर? ऑर्बिटल स्पीड, इसमें देखो यार बहुत कुछ है पढ़ने को। ऑर्बिटल स्पीड भी आपसे पूछ लेता है, तो ना ये थोड़ी आपको जियोग्राफी में ना कुछ स्टैटिक टर्म्स पे मिलेगी। जो इसकी ऑर्बिटल स्पीड है वो है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इतना स्पीड सोच के देखो एक बार में, है ना, ठीक। अब जो नेक्स्ट आता है ना आपका, नेक्स्ट प्लैनेट, अब जल्दी जल्दी करेंगे यार थोड़ी, है ना। नेक्स्ट आता है आपका मर्क्यूरी। ओके, अब मर्क्यूरी में देखो आपके क्या क्या होता है। सॉरी, मर्क्यूरी तो हो चुका है, इसको इग्नोर करना। सॉरी, मर्क्यूरी अपन कर चुके हैं। नॉट मर्क्यूरी, इट्स मार्स। देखिए नेक्स्ट जो आपका आता है वो क्या आता है आपका? मार्स आता है, मार्स। अब मार्स के बारे में देखो आपकी क्या क्या खास बात है। इसको अपन रेड प्लेनेट भी बोलते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा यार, लाल कलर का ही होता है ये, है ना, ठीक। इसमें ना एक डोरमेट वोल्केनो आपका, जिसका नाम क्या है? ओलंपस मॉन्स। ये अपन रिवाइज कर रहे हैं, तो एकदम मैं आपको लाइन टू लाइन चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिखते चलना अगर आप नोट्स के फॉर्म में लिख रहे हो रिवीजन के लिए। बाकी मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जो टेलीग्राम में नहीं है उनको लिंक मिल जाएगा कमेंट्स में, ओके। इसका जो एटमॉस्फेयर बना ना,
वो आपका बना है नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन के भी ना ट्रेसेस मिले हैं, इस चीज़ के ट्रेसेस मिले हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, क्लियर है। इसका रोटेशन रिवोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसकी जो सैटेलाइट है आपकी वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसकी जो दो सैटेलाइट है वो एक है आपकी फोबोस, एक है डेमोस। ये भी पूछा है कि फोबोस एंड डेमोस किसकी सैटेलाइट है। क्लियर है, इज इट क्लियर। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है आपका जुपिटर। जुपिटर जुपिटर ना आपका लार्जेस्ट है, पहली बात तो ये तो आपको पता ही है ना, लार्जेस्ट है। ठीक, ये ना आपके इस अब से जितने भी प्लेनेट आएंगे ना सबकी क्या होंगी, रिंग्स होगी। ये गैसेस से बने होते हैं और इनके क्या होती है, अराउंड आपकी रिंग्स होती है। ठीक, अब सेकंड चीज़ देखो, इसका जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत खतरनाक होता है। वो बना होता है आपका हाइड्रोजन प्लस हीलियम का, इसी से आपका उसका बना है सन का, है ना। इसके क्लाउड्स होते हैं ना, क्लाउड्स, वो किससे बने हैं। अब ये पूछ लेगा भैया, अब ना बार बार आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपके विनस के क्लाउड्स किससे बने हैं। इसके क्लाउड्स बने होते हैं आपके मीथेन प्लस अमोनिया, खतरनाक होते हैं। इज इट क्लियर। इसका जो रोटेशन होता है ना, रोटेशन ये फास्टेस्ट होता है आपका, सबसे फास्ट होता है इसका रोटेशन। वो होता है 9 hours 56 minutes। ये आपका इसका रोटेशन होता है। इसकी सैटेलाइट, अगेन पिछली बार क्वेश्चन आया था तब पूछा था कि है ना सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसकी है, तब यूरेनस की थी। अब भैया वापस इसकी जुपिटर की हो गई है, मेरे को बताना कितनी है, ये आपको बताना है। कुछ इंपॉर्टेंट है उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। जो आपकी बिगेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है ना वो इसी की है पूरे आपके सोलर सिस्टम में, वो है गैनीमेड, बिगेस्ट है। और जो आपकी है एक है यूरोपा और एक आपके कैलिस्टो, ये भी ध्यान रखना। ओके, मेरे को बताना अब इसकी कितनी है, सबसे ज़्यादा इसी की है मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर। आपका सैटर्न का नहीं है अब ज़्यादा, मतलब है बट अब जुपिटर की ज़्यादा हो गई है। ठीक, उसकी काफ़ी सारी है बट इससे कम है अब। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है सैटर्न। अब देखो सैटर्न के बारे में क्या क्या खासियत है। ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट है, ये तो आपको पता ही है। ठीक, सेकेंड ये आपको येलोविश दिखता है, कैसा दिखता है, येलोविश। ठीक, क्लियर है। इसकी जो सैटेलाइट्स है ना वो 82 है, और इसकी एक सैटेलाइट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइटन। इस पर काफ़ी रिसर्च चल रही है भाई, काफ़ी ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट जो आपका प्लेनेट आता है ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूरेनस। ठीक, यूरेनस की देखो क्या क्या खास बात है। ये फर्स्ट प्लेनेट है जो आपका टेलीस्कोप से फाइंड किया गया था, टेलीस्कोप से, और जितने भी थे अभी तक टेलीस्कोप से नहीं थे, ये पहला था, फर्स्ट। ठीक, इसको ग्रीन प्लेनेट कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रीन प्लेनेट, ध्यान रखना, अर्थ को नहीं कहते हैं, अर्थ को ब्लू कहते हैं। ठीक, ये वो प्लेनेट है जो आपका ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, दूसरा ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। और इसकी जो एक्सिस है ना वो 98 डिग्री पे टिल्टेड है, मतलब ऐसे लगता है कि ये आपका लेटा हुआ है, सोया हुआ है, तो इसको लाइंग प्लेनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइंग प्लेनेट, जो सो रहा है। इज इट क्लियर। इसकी जो टोटल सैटेलाइट है वो आपकी 27 है, जिसमें एक आ गई आपकी मिरांडा और एक आपकी आ गई एरियट। ऐसे ये दो इंपॉर्टेंट है, इनका भी आप ध्यान रखना। क्लियर। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है नेपच्यून। अब नेपच्यून के बारे में देखो क्या खास बात है। नेपच्यून को ग्रीन, एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें ना आपके ब्लेमिश कंटेन होता है, ब्लेमिश। इसके कारण इसको ग्रेट डार्क स्पॉट भी कहते हैं, ग्रेट डार्क स्पॉट। ठीक, ये आपका कैसा दिखता है, ग्रीनिश स्टार दिखता है, ग्रीनिश है, ये ग्रीन नहीं है, दोनों को कंफ्यूज मत करना, ग्रीनिश स्टार। ठीक, इसकी अपीयरेंस होती है ऐसी। इसकी जो सैटेलाइट्स है, अगर मैं सैटेलाइट्स की बात करूँ, सैटेलाइट वो आपकी टोटल कितनी है, 14 है, जिसमें एक आती है आपकी ट्राइटन और एक आती है आपकी नेराइट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। और ड्वार्फ प्लैनेट्स भी आपके काफ़ी है यार, है ना, ड्वार्फ भी आपके काफ़ी है। ड्वार्फ, अगर मैं ड्वार्फ की बात करूँ तो ये भी आपके क्या है, काफ़ी सारे हैं। जैसे एक तो अपने ने पढ़ा था प्लूटो, ये भी आपका ड्वार्फ था। एक और आपका मैक मैक, ये ना एग्जाम्पल पूछ लेगा, मैक मैक भी आपका ड्वार्फ है। एक आपका है होमी, और एक आपका है सीरीज़, क्या है सीरीज़, और एक आपका एरिक।
ये सारे आपके क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट्स है 5। ठीक, क्लियर है। ये जो सीरीज़ है ना आपका, ये बिगेस्ट है। ठीक, बिगेस्ट आपका क्या है, ये एस्ट्रॉयड है। ये आपका एस्ट्रॉयड है। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये जो एस्ट्रॉयड होती है, ये मैंने बताई दिया आपको, मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। ये भी ध्यान रखना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो यार फर्स्ट क्लास में अपन इतना ही करेंगे। ओके, ठीक। एक दो चीज़ और बता देता हूँ, वो ध्यान रख लेना बस। आपके मून के बारे में पूछ सकते हैं। पहली चीज़ कि इसके ऊपर जो हाईएस्ट माउंटेन है ना आपका मून के ऊपर, वो है आपका लेबनिड्स। ठीक, और ये कहाँ पे आपका, साउथ पोल पे है। ओके, और लार्जेस्ट जो क्रेटर है इसके ऊपर, उसका नाम है एम्ब्रियम। ये तो पता होगा सबको। ठीक, ये 1250 किलोमीटर का क्रेटर है। 1250 सोच के देखो कितना होता है। ओके, तो फर्स्ट क्लास में अपन ने जितना भी यूनिवर्स अपना कैसे बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ कवर कर लिया है। प्लीज़ क्लास को रिवाइज कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं ट्राई करूँगा देखो अब सीरियस ना थोड़ी, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं दिया, जनरली इतने टाइम तक दे देता है एडमिट कार्ड। मोस्ट प्रोबेबली आपका इस वीक में एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। अगर इस वीक में नहीं आता है तो पोस्टपोन होने के चांस है। अगर पोस्टपोन हुआ तो वी विल टर्न इट इनटू अपॉर्चुनिटी। ओके, अपन थोड़ी और चीज़ें कर लेंगे, बट मैं चीज़ें एकदम ऐसे नहीं लूँगा कि खींच के ले लूँ सारी की सारी चीज़ें, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी करवा के छोड़ दूँ। बिकॉज आई टोल्ड यू, पहले भी मैंने बताया, इफ़ आई स्टार्ट समथिंग, मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट करवाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो आई विल ट्राई कि मैं मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी का कंप्लीट कर दूँ। बीच में मेरे को एक इंग्लिश की भी क्लास लेके आनी है, एंड आई विल सी कि कैसे लेके आनी है, कब लेके आनी है, बट आई विल ब्रिंग। और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आई विल ट्राई कि आपके 10 से 15 मार्क्स उसमें बढ़े उस क्लास से। ओके, देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लास नोट्स रिवाइज करते रहना, क्लासेस मैंने करवाई है यार, करते रहना, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।